आराधना करो, दिल से आराधना 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 गाओ, आराधना देना आराधना 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 यहोवा रफा, यहोवा रफा चंगा किया, धन्यवाद प्रभु चंगा किया, धन्यवाद प्रभु। मैं पूरे दिल से आराधना करूं, पूरे मन से आराधना करूं, आराधना 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 आराधना, दिल से आराधना 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 அன்பு கூறுவேன் உன்னோ அதிகமாய் ஆராதிப்பேன் உன்னோ ஆர்முடன் உம்மை முழ உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழ பலத்தோடு கூறுவேன் ஆராதனா 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 गाओ, आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। मैं पूरे दिल से प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आराधना करूंगा जिसने मुझे संभाला है। आइए मेरे साथ में प्रभु के नाम की स्तुति करता हूं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लूका की इंजील, परमेश्वर का धन्यवाद। लूका की इंजील और उसका पहला और दूसरा अध्याय में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यीशु का जन्म किस प्रकार से हुआ उसके प्रति मैं बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए ये सुंदर समय में परमेश्वर ने जो अवसर दिया हम सब पढ़ेंगे। लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसका वचन में लिखा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। उन दिनों में अरदुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई और उस समय हुई जब क्लिनियस सीरिया का हकीम था और जब लोगों का नाम लिखवाने के लिए अपने नगर में गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने का वंश का था। गलील के नाजरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाएं। वह उनके वहाँ रहते हुए उसके जानने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसके कपड़े में लपेटा हुआ चरनी में रखकर, क्योंकि उस सराय में ना जगह थी। हालेलुया, जगह नहीं थी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसका 10 में लिखा है, अन तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही प्रभु मसीहा है। हालेलुया, यही प्रभु मसीहा है। अद्भुत बातें, यीशु मसीह का जन्म, अद्भुत बातें। और मत डरो, मैं बड़ा आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। कई पल हमें लोग को डर लगता है, चिंताएं, बोझ, टेंशन, प्रॉब्लम, सफरिंग, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, जिंदगी में क्या होना है, क्या बीमारी या महामारी या कोरोना है 19 हमें जिंदगी को तबाह कर डालेगी। आज दुनिया में उतल पुतल, मार पीट, खून खराबा, जगह जगह बड़ी बड़ी बुरी खबरें सुनने को मिलती है, तो बड़ा चिंता, टेंशन है और जिंदगी में परेशानी से आती है। मगर यहाँ पर वचन में लिखा है, बड़े आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता हूँ, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही प्रभु यीशु मसीह है ना। और तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, यही प्रभु यीशु मसीह है।
और इसके तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम्हें बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एक एक उस स्वर्गदूत के साथ महिमा परमेश्वर की स्तुति करते हुए और कहते हुए दिखाई दे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनमें वो शांति हो। क्या कहता? तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो। पूरे पृथ्वी पर में शांति के लिए प्रभु ने कहा, अना स्वर्गदूतों ने कहा तुम्हें शांति मिले। पूरे संसार में शांति की जो कमी थी उसके लिए कहा शांति हो। और देखो, तुरंत जाकर मरियम यूसुफ को चरनी में बालक में पड़ा हुआ देखा और देखकर उन्हें जो बालक के विषय में सुनाता की गई थी और प्रकट किया। और सब सुनने वाले उन बातों में थे जो गडरिया थे, उन्हें आश्चर्य हुआ। परंतु मरियम सब बातें मन में रखकर सोचती रही। अना गडरिया जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही वह सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा करते हुए लौट गए। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुने। यहाँ पर वचन में कहता है कि वो जब डर गए थे, जब वो घबरा गए थे, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, जब वो अपने आप को चिंता और बोझ में, है ना, चिंता में थे क्या होगा करके। मगर प्यारे दोस्तों, यहाँ बाइबल अद्भुत कहती है यीशु मसीह का जन्म अद्भुत है। वो महान होगा, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो दाऊद के सिंहासन पे बैठेगा, 12 गोत्र का वो न्याय करेगा। आप लोग कहते हैं न्याय कौन करेगा, न्याय कौन करेगा? न्याय करने के लिए एक आता वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में वो न्याय करता है, वो जजमेंट है, वो छुटकारा है, वो करिश्मा करता है, पाप से, शराब से, बंधन से आजाद करता है, तंत्र मंत्र जादू टोना से आजाद करता है, गरीबी से आजाद करता है, मावारियों से भी आजाद करता है। सचमुच में परमेश्वर की स्तुति हो। आज रात में 24 तारीख की रात में आप लोगों के बीच में प्रचार कर रहा हूँ। ये भी परमेश्वर का अनुग्रह। पूरे साल भर प्रभु का प्रचार करते 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 परमेश्वर का धन्यवाद हो, किसी भी एक दिन रेस्ट ना लेकर केवल परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करता हुआ आज मैं सुरक्षित हूँ, मेरी फैमिली सुरक्षित है, कलीसिया सुरक्षित है। तो ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीर्वाद है। कितने लोग इस फोन कॉल के जरिए, कितने लोग चंगाइयाँ पाए, कितने लोग चंगाइयाँ पाए। और कहा प्रभु, अरे कहा सर मैं बहुत दुखी हूँ, सर मैं बहुत बीमार हूँ, सर मेरे लिए दुआ करिए, सर मेरे लिए प्रार्थना करिए। इस तरह से उनको कहा गया और मैं उनके लिए प्रार्थना ही करना शुरू किया। हकीकत बता रहा हूँ, जब उनके लिए प्रार्थना की, हाँ भाई तुम्हारी ये चिंता है, अच्छा तुम ये परेशान हो, अच्छा यहाँ पर टेंशन में हो, अच्छा इस प्रकार विषय में, अच्छा ये परेशानी हो, अच्छा ये दुखी है, ये तकलीफ में, ये नाना प्रकार चिंता बोझ में, घबराओ मत, बड़े आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हारे लिए सुनाता हूँ जो सब देश के लोगों के लिए आशीर्वाद का होगा। हालेलुया। आशीर्वाद का होगा। और वो सुसमाचार था यीशु मसीह। कितने कोविड-19 थे, है ना, और उनके लिए वो लोग ने, सर मैं ना कोरोना से पीड़ित हूँ, क्या मुझे छुटकारा मिलेगा? मेरा दोस्त, मेरा बॉयफ्रेंड कोरोना से छुटकारा मिलेगा? इसी प्रेयर सेंटर में आकर यीशु ने कहा एक ही शब्द, चिंता मत करो, आज ही वो अच्छे हो जाएगा। कहते हुए शाम तक वो बिल्कुल अच्छा हो गया। हालेलुया। क्या हुआ? वो बिल्कुल अच्छा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो बिल्कुल चंगा हो गया। हमारा परमेश्वर अच्छा होके छुटकारा हो गया। प्यारे दोस्तों, मैं आज क्या कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। कितना उड़ीसा में कोविड-19 से बीमार थे, उन्हें चंगा किया। झारखंड में कितना लोग बीमार से पीड़ित थे, उन्हें छुटकारा दिया। केवल फोन कॉल के जरिए कितने लोग चंगाइयाँ पाए। प्यारे दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्म लिया इसके बारे में बताता हूँ। बड़े ध्यान से सुने, 10 मिनट में लूंगा। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आप लोगों को संदेश सुनाना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर महान है। क्यों महान है पिता? पता है तुम्हें? कोई भी सारा शैतान भी उसके सामने गिड़गिड़ाता है। हालेलुया। शैतान की दुष्ट शक्तियां भी गिड़गिड़ाती है। शैतान भी उसके सामने घबराता है। शैतान भी उसके सामने कुचला गया है। स्वर्ग से उठाकर पृथ्वी पर बिजली के समान फेंका गया। आज वो शैतान यहीं पर पड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ के अधिकार मुझे और आपको दिया है। इस दुनिया में और किसी को नहीं है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ है। इसलिए मुझे और आपको प्रार्थना में मजबूत रहना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारा परमेश्वर क्यों सामर्थ है ना, सब पुत्र का एक पिता होता है, मगर पिता
पुत्र पवित्र आत्मा हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया। सब पुत्रों का एक पिता होता है ना। सालोमोन का एक पिता है ना। उसका बाप कौन है तो बताएंगे, ये है बिशप डॉक्टर रविंद्र मुरुगेश पीटर, है ना। हालेलुया। प्रभु के नाम से। प्रियंका कश्यप का बाप कौन है तो परासनाथ कश्यप बोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो। ईशा का पिता कौन है तो पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? शंकर लाल जी, शंकर जी हैं करके बोलेंगे। तो माने उनका एक पिता होता है। मगर ऐसा ही है ना, ऐसा ही मगर यीशु मसीह का पिता कौन था? वही पिता, वही पुत्र, वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि माँ के गर्भ में पवित्र आत्मा से जन्म लिया, है ना। शैतान की सारी ताकतों को कुचलने के लिए वो परमेश्वर बना। शैतान के सारे बंधन को तोड़कर आजाद करने के लिए वो ईश्वर बना। हम सबको मुक्तिदाता यीशु मसीह बनकर हम सब के लिए वो आजाद हुआ। दोस्तों, हम सबका वो रखवाला है। मुझे और आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है। मुझे और आपको उस पर विश्वास रखना है। हम सबको छुड़ाने के लिए वो परमेश्वर महान है। इसी प्रेयर सेंटर में कितने लोग जेल खाने में बंधे पड़े थे। उनको भी प्रार्थना करके, निराश मत रहो बहन, निराश मत रहो आंटी, आप निश्चय आपका बेटा आजाद हो जाएगा एनकाउंटर में, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसको जेल में डाल दिया गया था चोर डकैती के केसों में, मगर प्रार्थना करके जो बात बोला पवित्र आत्मा ने वही हुआ। हफ्ते भर में तुम्हारा बेटा लौट कर आएगा। नहीं तो 10 साल की सजा थी एक जवान की जिंदगी में। मेरे दोस्त 10 साल का 10 दिन रह के आ जाए तो उसका जिंदगी तबाह हो जाता है। उसकी वाइफ से छोड़ के चली गई थी, मगर पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने उनसे कहा शीघ्र ही आएगा आपका हस्बैंड करके। यीशु ने जो शब्द कहा वैसे उसे बचा के निकाला। आज मेरे और आपकी जिंदगी में भी बचा के निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का टेंशन क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का आप परेशान, दुखी हैं, तकलीफ है, निराश हैं, निश्चय यीशु मसीह आज आपको आजाद करेगा। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपको आजाद करेगा। परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है। विश्वास रखिए। जो चरणी में बालक जो जन्मा है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है। इसी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह जो वचन में कहा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए पैदा होगा, और वो नासरत में जो जन्मा हुआ था वह यीशु मसीह महान था, वो जिंदा था और वो जीवित परमेश्वर था। इसलिए मुझे आपको आनंद मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए कि यीशु मेरे लिए जन्मा। हालेलुया। यीशु मेरे लिए जन्मा, हमें खुशी होना चाहिए। और पहला वचन मत्ती रचित सुसमाचार 18 से लेकर 25 तक पढ़ के देखिए। यीशु मसीह क्यों जन्मे है? यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, पापों में से आजाद करके एक नई जिंदगी देने के लिए। और यीशु मसीह लेप्रोसियों के लिए, कोड़ियों के साथ, बीमारों के साथ और जात पात सबको नीचा सबके साथ में बैठ के उठ के खाए। वो किसी को उसने भेदभाव नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। उसने मोहब्बत प्रेम किया, उसने प्यार दिखाया, उसने हम सब के लिए वो मसीहा बन के आया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों से कहता हूँ, हम मसीह बन के क्या मिलेगा करके सोचते हैं। यीशु में जो छुटकारा है, यीशु में जो चंगाई है, यीशु में जो करिश्मा है, यीशु मसीह में जो विजय है, यीशु मसीह में जो शांति है। यीशु ने खुद कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जैसा संसार देता वैसा नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। तुम्हारा मन ना डरे ना घबराए। यीशु मसीह ने हमें वो शांति दिया। हालेलुया। हमें वो शांति दिया, वो आचार्य कर्म, वो पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने मुझे और आपको वो शांति दिया। कोई संसार में ऐसा शांति नहीं दे सकता। हालेलुया। आज तक जितने लोग आए और मर के चले गए, मगर यीशु मसीह एकमात्र मर के जी उठा और 40 दिन उस पृथ्वी पर रहा। और उसके बाद बड़ी बड़ी गवाहियां प्रकट हुई। अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, मुर्दे जलाए जा रहे थे, अपाहिज उठ खड़े हो रहे थे। यहाँ तक कि वो कांटे का ताज भी, है ना, वो सब कुछ एक नया वस्त्र के साथ, एक नई पवित्र आत्मा के साथ वो जी उठा यीशु मसीह। और 40 दिन इस पृथ्वी पर रहकर उसने पिता परमेश्वर के काम को पूरा किया। और उसने कहा, मैं जाता हूँ, फिर मैं आऊँगा दुनिया में। हालेलुया। आज तक किसी ने ऐसा वादा किया है, मैं जाता हूँ फिर आऊँगा करके? वो था यीशु मसीह। हालेलुया। अगर किसी ने वादा किया था, अभी तक कोई नहीं आया, मगर यीशु मसीह समय उसका निकट है, वो शीघ्र इस पृथ्वी पर वो आने वाला है।
हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में है ना सारे पापी शुद्ध किए जाते हैं और आश्चर्य कर्म होते हैं। सो प्यारे मित्रों, आज का शुभ संदेश के वचन के मुताबिक यीशु मसीह दाऊद के नगर में हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। यही प्रभु यीशु मसीह है, यही मसीहा है। सोच के देखिए, अपने आप को मनुष्य बन कर आया, अपने आप को नम्र बन गया, अपने आप को दीन किया, अपने आप को, और वो बिल्कुल छोटा हो गया और कहा मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है ना। पतरस और शीलास और पौलुस कहते हैं, क्या कह रहे थे? अनम पतरस और यूहन्ना जब मंदिर के पैरों में जाके खड़े होकर के एक लंगड़े को देख के कहने लगे, देख हमारी ओर पलट के, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, मगर मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नासरत नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया, उठ और चल फिर। जैसे उसने कहा, उठकर, चलकर, दौड़कर और प्रभु की महिमा स्तुति करने लगा। हालेलुया। क्यों? पता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने पर वो जिंदगी मिली। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने पर वो जिंदगी मिली। याद रखना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से वो जिंदगी मिली है। शायद प्रिया यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते तो प्रिया भी यहाँ नहीं होती। यीशु ने सब प्रिया को उस विश्वास के जरिए उस कॉलेज में चुना। वो कौन है, क्या है, किस है? यीशु के नाम से कितने लोग चंगाई हो रहे हैं, छुटकारा मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, और यहाँ तक पढ़ाई मिल रही है, अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, नौकरी मिल रही है, इतने लोग आशीर्वाद पा रहे हैं। हमारा प्रभु क्यों नहीं करता? हम भी तो इतना पूजा पाठ करते करके कहते थे, मगर वो यीशु, मैंने उनके एक ही चैलेंज किया था, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला, वो करिश्मा करने वाला, वो 5000 लोगों को रोटी खिलाने वाला, भूखों को रोटी खिलाने वाला, प्यासों को पानी, चट्टानों को चीर के पानी पिलाने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी असंभव नहीं है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा था और वो जीवित है। हम उसके नाम पर पूरा भरोसा रखें और विश्वास रखें। वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमारे साथ वो रहने वाला परमेश्वर है। आज हम उसके बलिदान के बदले हम क्या दे सकते हैं? उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से, उसके जी उठने से। प्यारे मित्रों, हमारे पास एक स्तुति रूपी बलिदान की भेंट ही है। उसको हम अपने होठों से स्वीकार करें और उसे धन्यवाद दें। उसको प्रभु यीशु करके वो उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। यीशु मसीह ने किसी का जात या बात या भेदभाव नहीं देखा, मुझे और हम सबको एक साथ ही देखा। हालेलुया। एक ही प्रेम, पापियों के साथ भी खाया पिया, धर्मियों के साथ भी बैठा उठा, अधर्मियों के साथ भी उठा, सबके साथ उठा बैठा। उसने पिता के काम को उसने पूरा किया है। हालेलुया। उसने पिता के काम को पूरा किया है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, हम यीशु मसीह पर पूरा भरोसा रखें। हम सब पापियों के लिए वो मर के जी उठा है। प्रभु हमें आशीर्वाद है। ये छोटा सा संदेश, क्रिसमस का संदेश, आज सबको आशीर्वादित होगा, यह मैं विश्वास करता हूँ। और यीशु मसीह हम सब के लिए, हम उद्धारकर्ता के रूप में उसे मानिए, स्वीकार, प्रार्थना करें। यीशु जिंदा पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज मुझे आशीर्वादित करने वाले और जिंदा महान प्रभु यीशु, हम सबकी रक्षा करने वाले प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान खुदा प्रभु यीशु, इस रात्रि समय के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हाँ, तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से यीशु मसीह का नाजरत नाम में छुटकारा और चंगाई प्रदान हो प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम सबकी रक्षा करने वाला प्रेमी परमेश्वर, तो शांति का राजकुमार है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारी रक्षा करिए, आप हमें छुटकारा दीजिए। आप पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ रहे। यीशु के नाजरत नाम से मांगता हूं प्रभु, सुन और कबूल करें। आमीन। आइए मेरे साथ बोले, हे मेरे पिता प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में आप आ जाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे चंगा करिए, मुझे छुटकारा दीजिए। मैं अपना जीवन आपके लिए अर्पण करता हूं और मुझे प्रभु यीशु बेटा बेटी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से मुझे जीवन मिले। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदा तक होती रहे। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते, हम खड़े हो जाए और उसके साथ में हम आगे और बढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा बुसी की।
पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। बोलो यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा बुद्धि की। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ओ देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। बोलो ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। बोलो यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा बुद्धि की। आमीन। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ओ देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, ओ देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। ओ देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, ओ देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। ओ ला 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 ला। हालेलुया हालेलुया। सबसे बड़ा गिफ्ट यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। और मैं आज आपको यीशु मसीह को देता हूँ, यीशु को पाकर आगे बढ़ो। हालेलुया। यीशु को लेकर आगे को और बढ़ते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु आज मेरे जीवन में आज आइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में आपका सहारा, आपका जीवन, आपकी योजनाएं मेरे जीवन में पूरा हो प्रभु। मैं पापी इंसान हूँ, मेरे लिए आप मारे गए, गाड़े गए, कुचले गए। मैं आपको पूरे दिल से, मन से, हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करें। पवित्र आत्मा, पवित्र यीशु, पवित्र पिता, हमें पवित्र लहू से धो करके शुद्ध कर, मेरे सारी बीमारियां, सारी टेंशन है, सारी गरीबियां यीशु के नाम से मिटा दे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, काउंसलर को, चेयरमैनों को, एमपीओ को बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु। ये देश प्रभु ये क्रिश्चियन कंट्री कहलाए प्रभु। ये देश यीशु की महिमा के लिए हर एक घुटने झुके, यीशु प्रभु करके स्वीकार करें। ये क्रिसमस सभी के लिए मुबारक हो प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। We wish you happy Christmas. Hallelujah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jesus. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you, Jesus. Happy birthday to you. जोरदार ताली बजा के